ये कहानी है एक कौवे की जो अपने रूप से, अपने रंग से, अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता। वो एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रो रहा होता है। इतने में उस जंगल में से, उस पेड़ के पास से एक साधु गुजर कर जा रहे होते हैं और जैसे ही वो साधु उस पेड़ के पास से निकलते हैं, उनके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। जैसे वो पानी की बूंद उनके ऊपर गिरती है, वो ऊपर देखते हैं और वो देखते हैं कि एक कौवा है जो बैठा है और वो रो रहा है। तो वो उस कौवे से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्यों तुम रो रहे हो। तो जो कौवा होता है वो कहता, महाराज मुझे तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, मैं अपने रूप से, अपने रंग से खुश नहीं हूँ। काला रंग मुझे भगवान ने दिया है, ये भी कोई रंग है, अंधेरे का रंग है, कोई पसंद नहीं करता काला रंग। मेरा रूप ऐसा है कि मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, कोई मुझे पालना पसंद नहीं करता। लोग तोता पालते हैं, अलग अलग पंछियों को पालते हैं, लेकिन कोई जो है कौवे को नहीं पालता है। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मैं किसी की छत पे जाकर काऊ काऊ भी करता हूँ ना, तो लोग मुझे भगा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे खाना खिलाना पसंद नहीं करता। श्राद्ध में मुझे याद किया जाता है, उसमें भी झूठा भोजन मुझे करवाया जाता है। तो मुझे अपने रंग से, अपने रूप से खुश नहीं हूँ मैं। तो जब साधु ये बात सुनते हैं तो साधु उससे कहते हैं कि बताओ तुम क्या चाहोगे बनना अगर तुम्हें एक मौका मिले। जो कौवा होता है वो कहता, महाराज अगर मुझे एक मौका मिले ना, मैं तो एक हंस बनना चाहूँगा। हंस कितना सुंदर दिखता है, कितने सुंदर सफ़ेद रंग उसका होता है, शांति का प्रतीक। मुझे अगर एक बार मौका मिल जाए ना तो मैं हंस बनना चाहूँगा। तो जो साधु होते हैं वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, सबसे पहले तुम उस हंस से जाकर मिलो पहले। तो वो जो कौवा होता है वो जाता है हंस के पास और हंस के पास भागता भागता जाता है और कहता है, हंस भाई तुम बहुत खुश होंगे अपने जीवन में, कितने सुंदर तुम दिखते हो, सफ़ेद तुम्हारा रंग है, शांति का प्रतीक, तुम्हारे पंख कितने सुंदर दिखते हैं, तुम जब पानी में तैरते हो बहुत सुंदर लगते हो, लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें खींचना पसंद करते हैं, तुम बहुत खुश होंगे अपने जीवन में। तो जो हंस होता है वो कहता, किसने कहा कि मैं खुश हूँ। कौवा कहता, तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है बताओ। हंस कहता, ये सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है, मरने के बाद का रंग होता है ये, मुझे भी अपना रंग अच्छा नहीं लगता। मैं पानी में बैठा होता दिखता ही नहीं हूँ, पानी में मेरा रंग मिल जाता है, सफ़ेद में सफ़ेद मिल जाता है, फ़र्क ही नहीं दिखता है कोई। मेरा बैठा होना दिखता ही नहीं ढंग से, लोग मेरे साथ तस्वीरें खींचते हैं, मैं तस्वीरों में भी ठीक से नहीं दिखता। तो मैं अपने जीवन से, अपने रूप रंग से खुश नहीं हूँ। तो जो हंस होता है और जो कौवा होता है वो दोनों जो है साधु के पास वापस जाते हैं और उसको बताते हैं सारी चीज़ें। तो जो साधु होते हैं वो उससे हंस से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम क्या बनना चाहोगे अगर तुम्हें मौका मिले। तो जो हंस होता है वो कहता कि महाराज अगर मुझे एक बार मौका मिले ना, मैं तोता बनना चाहूँगा। तोता कितना सुंदर दिखता है, हरे रंग के पंख होते हैं, बहुत सुंदर होता है वो। अगर मौका मिले ना तो मैं तोता बनना चाहूँगा। तो जो महाराज होते हैं, साधु होते हैं, उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम दोनों पहले तोता जो है ना उससे मिलकर आओ। तो वो दोनों पंछी जो हैं जंगल में जाते हैं, जंगल में, पूरे जंगल में वो तोता ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक चक्कर लगाते हैं, 2 चक्कर लगाते हैं, 3 चक्कर लगाते हैं, चौथे चक्कर में बड़ी मुश्किल से उन्हें एक पेड़ के ऊपर जो तोता है वो बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उस तोता से कहते हैं कि तोता भाई तुम तो बहुत खुश होंगे अपने जीवन में, तुम कितने सुंदर दिखते हो, हरे रंग के तुम्हारे पंख हैं, लाल तुम्हारी चोंच है, लोग तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं, लोग पालना पसंद करते हैं, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, कोई काजू खिलाता है, कोई बादाम खिलाता है, तुम्हारी पसंद की चीज़ें तुम्हें खिलाई जाती हैं, तुम बहुत खुश होंगे अपने जीवन में। तोता ये सारी बातें सुनता और वो कहता, कौन बोला कि मैं खुश हूँ, किसने कहा। तो वो कौवा पूछता है कि भाई तुम भी खुश नहीं हो, तुम बताओ तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तोता कहता, अभी तुम लोग ही देख लो, तुम लोगों ने पूरे जंगल में मुझे ढूंढा, 1 बार 2 बार 4 चक्कर लगाए, फिर बड़ी मुश्किल से मैं दिखा। मेरा रंग भी कोई रंग है, हरा रंग, पौधों से, पेड़ों से रंग मिलता है, पेड़ पे बैठा हुआ दिखता ही नहीं हूँ मैं खुश नहीं हूँ अपने जीवन से।
तो अब वो फिर से तीनों पंछी जो हैं वो साधु के पास जाते हैं और वो सारी बातें बताते हैं। अब साधु फिर से तोता से पूछते हैं कि भाई तुम बताओ फिर तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो जो तोता होता है वो कहता मोर बनना चाहूँगा। मोर बहुत सुंदर दिखता है, उसके बहुत सुंदर पंख होते हैं, बहुत सुंदर दिखता है, अगर एक मौका मिले तो मोर बनना चाहूँगा। साधु कहते ठीक है, मेरी फिर से वही शर्त है, तुम तीनों जो है वो जाओ मोर के पास, एक बार उसे मिल कर आओ। अब ये तीनों पंछी जो हैं वो मोर के पास पहुंचते हैं और मोर से कहते हैं कि मोर भाई तुम बहुत खुश होंगे अपने जीवन में, कितने सुंदर तुम दिखते हो, कितने सुंदर तुम्हारे पंख हैं ना, लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें खींचना पसंद करते हैं, वर्षा में जब तुम नाचते हो बहुत सुंदर दिखते हो, तुम्हारे पंख जब तुम फैलाते हो बहुत अद्भुत लगते हो और लोग तुम्हारे उस दृश्य को देखने के लिए फ़ोटो तुम्हारे साथ खींचते हैं, तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हो तुम। और तुम तो नेशनल बर्ड भी हो, बच्चे किताबों में तुम्हारे बारे में पढ़ते भी हैं, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। तो मोर कहता किसने कहा मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं तो खुश नहीं हूँ अपने जीवन में। कौवा उनसे पूछता है कि भाई ऐसी क्या बात है, तुम क्यों खुश नहीं हो। जो मोर होता है वो कहता भाई मुझे तो अपने इस पल से अगले पल का नहीं पता, अगले घंटे का नहीं पता, कब जीवन ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी शिकारी आकर शिकार कर लेगा। मेरे शरीर पर से मेरे जो पंख हैं उनको निकाल देगा और बहुत तकलीफ़ होती है उस टाइम जब पंखों को निकाला जाता है, मेरी सुंदरता को ख़राब किया जाता है और मेरे पंखों को बाज़ार में लेकर लोग बेच देते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मेरे पंखों को निकाला जाता है और मेरी ज़िंदगी का अगले पल का पता नहीं होता। ये भी कोई ज़िंदगी है जिसमें डर डर के जीना पड़ रहा है, पता नहीं कब मौत आ जाए। ये भी कोई जीवन है, मुझे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। तो जो मोर होता है, मोर से कौवा जो होता है वो मोर से पूछता है कि भाई तुम बताओ फिर तुम्हारे हिसाब से कौन सुखी है। तो जो मोर होता है ना वो कौवे से कहता है भाई तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो। कौवा कहता मैं कैसे। मोर कहता उसे मुझे बताओ कि क्या कोई तुम्हें मारने की कोशिश करता है। कौवा कहता नहीं। कोई तुम्हें तकलीफ़ दे सकता है। कहता नहीं। क्या तुम्हें किसी से तकलीफ़ है। वो कहता नहीं। क्या कोई तुम्हारे पंख निकालने की कोशिश करता है। वो कहता नहीं। क्या कोई तुम्हारा शिकार करना चाहता है। वो कहता नहीं। तो मोर कहता तुम सबसे ज़्यादा खुश हो क्योंकि किसी को तुमसे तकलीफ़ नहीं है, तुम्हें किसी से तकलीफ़ नहीं है, तुम अपने जीवन को बड़े आराम से जी सकते हो। यहाँ तो एक एक मिनट का पता नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं बातचीत, तो कौवे को असल में समझ आता है। क्या उसे समझ आता है वो डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम कहीं ना कहीं उस कौवे की तरह हम भी क्या सोचते हैं कि जो हमें जीवन मिला है वो बेहतर नहीं है, किसी और से हम कंपेयर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत सुंदर है, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, मुझसे ज़्यादा उसके पास पैसा है, मुझसे ज़्यादा लग्जरीज उसके पास हैं, या मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो, या हम अलग अलग चीज़ों में दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। और जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं ना, हम हमेशा दुखी रहते हैं। जो हमारे पास होता है ना, हमें वो भी समझ नहीं आता कि वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी और के पास नहीं है। तो इस स्टोरी के थ्रू मैं यही लर्निंग आपको देना चाहूँगी कि आपको भगवान ने जैसा बनाया है, जैसा रूप, जैसा रंग, जिस भी अवस्था में आपको भगवान ने दुनिया में भेजा है ना, आप उसे एक्सेप्ट करें, आप उसमें खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ बहुत सोच समझ कर बनाई है। अगर भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ सोच कर ही बनाया है। इस दुनिया में भगवान ने कुछ भी फालतू बनाया ही नहीं है। तो जो जीवन आपको मिला है, जैसा रूप, जैसा रंग, जिस भी अवस्था में भगवान ने आपको भेजा है, आप उसमें सेटिस्फाइड रहें, आप उसमें खुश रहें। हाँ, अपने आप को बेटर करें, अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएं, बेहतरीन इंसान बनाते चले जाएं, लेकिन आप जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, एक्सेप्ट करें,
खुश रहें और सेटिस्फाइड रहें।